तो लेवल 999 गॉब्लिन चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक मंजर से। और यह वही मॉन्स्टर है जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा था, जिसका नाम गीगर होता है। यह मॉन्स्टर एक लड़के को अपने पंजों में दबोचे हुए है और वह उस लड़के को अपने घिनौने मुंह के अंदर ले जा रहा है। लड़के की हालत इतनी खराब है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। तभी उस लड़के की एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। गीगर उस लड़के को 20 से 2 टुकड़ों में फाड़ देता है और जैसे ही उस लड़के को वह मरोड़ता है तो खून के फव्वारे उड़ने लगते हैं। और यह सीन इतना ज्यादा खराब होता है कि कोई भी अपनी आंखें इसे देखकर बंद कर ले। और तभी इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं। यह सब वो लड़की अपनी आंखों से देख रही है। उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है कि वह डर के मारे कितना घबरा रही है। उसकी आंखों में खौफ और आंसू दोनों हैं। वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। ऐसी चीज तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अचानक नजारा बदलता है। हम देखते हैं कि वह लड़की असल में एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहने हुए है। वह अपनी चीखें बंद ही नहीं कर पा रही है। तभी एक आदमी भागते हुए आता है और चिल्लाता है, मैडम मैडम होश में आइए, जग जाइए। और वो चश्मिश वाला बंदा जो कि पसीने से पूरी तरह तरबतर है और उसकी आंखों में हमें अजीब सा डर दिखता है, वह कांपती हुई आवाज में कहता है कि नहीं, ये नामुमकिन है। उसके सामने उस लड़की की हालत इतनी बुरी है कि उसकी आंखें पथरा गई हैं, मानो उसने ऐसा खौफनाक मंजर देख लिया हो जिससे वह कभी नहीं उबर पाएगी। और यह एक ऐसा सदमा होता है जिसे गेम की भाषा में रिटायर कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी हार जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन तभी इसके बाद सीन बदलता है और असली धमाका तो अब शुरू होता है। तभी मैदान में उस गॉब्लिन को देखते हैं, मतलब अपने एमसी वाले गॉब्लिन को, जो अचानक एक ऐसी ताकत में बदल जाता है जिसे रोकना किसी के बम में दम की बात नहीं, जिसे रोकना किसी के बम में दम नहीं, अरे वाह की आग, जिसे रोकने की हिम्मत किसी में हो ही नहीं सकती। और स्क्रीन पर इन नंबर को तो देखो, स्क्रीन पर इतने ज्यादा 9 लिखे हुए हैं कि मैं इसे रीड भी नहीं कर पा रहा। और ये कोई मजाक नहीं है। वैसे एक अदना सा गॉब्लिन जब इस लेवल की तबाही मचाता है तो सिस्टम भी पूरी तरह हिल जाता है। और फिर शुरू होता है लेवल अप का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। पहला लेवल अप, दूसरा लेवल अप, फिर तीसरा लेवल अप, फिर चौथा लेवल अप। और हम देखते हैं कि सिस्टम की नोटिफिकेशन की बाढ़ ही आ जाती है। स्क्रीन पर बस एक ही चीज दिख रही है, यू हैव लेवल्ड अप। वह गॉब्लिन नहीं बल्कि साक्षात मौत का फरिश्ता बन चुका है और जो भी उसके सामने आ रहा है वो पलक झपकते ही राख हो रहा है। उस गॉब्लिन की चीख और पागलपन हमें बताता है कि वह उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां गेम के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। तभी इसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं। वैसे वो एक गॉब्लिन समनर है, लेकिन यहाँ एक समस्या है क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा लूट इकट्ठा हो गया है कि वो उसे संभाल भी नहीं पा रहा है। वो चिल्लाता है, मैं इससे ज्यादा और उठा ही नहीं सकता। उसके पास सैकड़ों लो लेवल रैंक माना स्टोन है और शैडो क्लॉस भी है और वोल्फ क्लॉस भी पड़े हैं। और अगर हम एमसी के स्टेट पर नजर डालें तो वो लेवल 31 पर है, लेकिन उसकी स्टंट और बाकी की स्टैट्स अभी भी बहुत कम है। यहाँ ट्विस्ट यह है कि एमसी ने जस्ट अभी हिडन डंजन क्लियर किया है, लेकिन एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसके बाकी टीम मेंबर्स जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे वो मारे जा चुके हैं और एमसी के पास बस एक ही ऑप्शन है। वापस लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मौत का रास्ता। लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू होगा जब एमसी अपने समन किए हुए गॉब्लिन को देखता है तो वो दंग रह जाता है। एमसी मनी मन सोचता है कि इस गॉब्लिन ने तो पूरी माइंड डंजन को अकेले ही साफ कर दी। और हैरानी की बात तो यह है कि अपना एमसी लड़ते लड़ते लेवल 31 तक पहुंच गया है, वहीं इस गॉब्लिन ने एक भी बार लेवल अप नहीं किया। फिर भी इसकी ताकत किसी हाई रैंक मॉन्स्टर से कम नहीं है। और जब एमसी उस गॉब्लिन की जानकारी देखने के लिए कोशिश करता है तो सिस्टम दिखाता है कि इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, यानी इस गॉब्लिन के बारे में अभी भी कोई डेटा नहीं है सिस्टम के पास, क्योंकि गॉब्लिन ने सिस्टम ही हिला रखा है। एमसी सोचता है कि या फिर ये गॉब्लिन कोई छुपा हुआ बॉस मॉन्स्टर है। एमसी खुद सोच में पड़ गया है कि क्या एक मामूली सा आटू झाटू गॉब्लिन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है क्या। और फिर एमसी बहुत तेजी से चिल्लाता है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ये कोई बग है तो मुझे इसे फिक्स होने से पहले इसका पूरा फायदा उठाना होगा। वैसे एमसी को गॉब्लिन की वजह से अब एक ऐसा रास्ता मिल गया है जहां उसे माइनिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एमसी का एम बिल्कुल साफ है, वह हेवन डोर का सबसे बेहतरीन प्लेयर बनना चाहता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ तब आता है जब हमें पता चलता है कि इस गेम का असर सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहा है। हमारा हीरो एक असली बैंक में बैठा है। काउंटर पर बैठी औरत कहती है कि कस्टमर नंबर 36, आपके भेड़े की खाल और बाकी के आइटम्स का टोटल 97,000 वॉन हुआ है और क्या मैं ये पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में डाल दूं। वही एमसी दंग हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर इस गेम का दबदबा कितना ज्यादा है कि गेम के आइटम्स को भी
बैंक में सीधे कैश में बदला जा सकता है। एमसी घबरा कर बैंक ऑफिसर से पूछता है, क्या मैं ये सारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भेज सकता हूँ? लेकिन एमसी कहता है, वेट अ मिनट, मेरे पास कुछ और भी है। वो उस लेडी से कहता है कि उसके पास बहुत ही रेयर आइटम है, जैसे कि गीगर्स मेम्ब्रेन और उसका हार्ट। जैसे ही बैंक ऑफिसर उन आइटम्स की वैल्यू कैलकुलेट करती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और नीचे से पानी निकल जाता है। वह हकलाते हुए कहती है कि ये क्या है? इतना ज्यादा अमाउंट कैसे हो सकता है? और ये सबकी वजह से वो लड़की हड़बड़ा जाती है और एमसी से कहती है, सर प्लीज 1 मिनट रुकिए। वही हमारा एमसी काफी उलझन में, वो सोच रहा है कि आखिर बैंक की एक एम्प्लॉय अपने बॉस को क्यों ढूंढ रही है, जबकि उसके सामने एक कस्टमर खड़ा है जिसके पास पूरे 10 लाख वॉन है, यानी कि 1 मिलियन वॉन। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक प्यारे से कप में, जिसमें चेरी बने हुए हैं, उसमें चाय डाली जा रही है और वह चाय बैंक का मैनेजर डाल रहा होता है उस कप के अंदर। और ये बैंक मैनेजर नारा बैंक का मैनेजर है। मैनेजर साहब बड़े प्यार से हमारे एमसी को चाय सर्व करते हैं और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछते हैं, क्या चाय आपके स्वाद के हिसाब से सही है? तभी एमसी चाय का एक घूंट लेता है और फिर उसका चेहरा उतर जाता है। वो कहता है कि इसकी माँ की, तूने मेरे मुंह में क्या डाल दिया? ये तो ठंडी है। लेकिन मैनेजर तो यहाँ बहुत भोला भाला बन रहा था। वो बड़ी ही मासूमियत से कहता है, ओह मैं तो पानी उबालना ही भूल गया था। मतलब भाई, बिना पानी उबाले चाय कौन पिलाता है यार? और ये सब देख के तो मुझे लगता है कि मैनेजर साहब का ध्यान चाय पर तो नहीं है, बल्कि किसी और चीज पर ही है। वहीं हमारा एमसी इस चुतियापे से थक गया था। वो सीधा मुद्दे पे आता है। वो पूछता है कि एक बैंक मैनेजर को उससे क्या काम हो सकता है? वो तो बस अपने कुछ आइटम्स को कैश में बदलने आया था। तभी मैनेजर को देखते हैं जिसके इरादे अब साफ होते हैं। वो सीधे एमसी से कहता है कि आपका इतना सारा पैसा सिर्फ एक चेकिंग अकाउंट में पड़े रहना तो बर्बादी है। वो मैनेजर एमसी को एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का लाश देने लगता है, लेकिन हमारा एमसी इतना भोला तो नहीं है। वो सोच में पड़ जाता है, इन्वेस्टमेंट? एमसी को शक होने लगता है कि क्या एक बैंक मैनेजर खुद आकर इस तरह पैसे के लिए पीछे पड़ना नॉर्मल है? उसके पास सिर्फ 10 लाख वॉन ही तो है, तो फिर ये मैनेजर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्या मैनेजर को हीरो के बारे में कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? और इसलिए वीडियो बने रहना ताकि तुम लोग को भी पता चल जाए, ठीक है? लेकिन तभी मैनेजर अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, 10 लाख नहीं, क्या तुम्हें अपने लाए हुए सामान की कीमत ही पता है? मैनेजर बताता है कि जो गीजर का दिल और झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन वो लाया है, आज के रेट के हिसाब से उसकी कीमत 23 करोड़ वॉन है, यानी कि 230 मिलियन वॉन, जो कि मेरा बाप ही नहीं दे सकता। और इसकी माँ का। एमसी ये सुनते ही उसके हाथ से चाय कप छूटते छूटते बचता है, सीधा करोड़पति। तभी सीन शिफ्ट होता है और एमसी बाहर चला जाता है और वो इतना ज्यादा खुश होता है कि वो अपने छोटे से लौंडे से गॉब्लिन को हवा में उठा लेता है। एमसी गॉब्लिन कहता है कि तेरी वजह से मैंने अपने कर्ज का 10% हिस्सा चुका दिया है। तो कितना प्यारा है रे, तेरी माँ का, आई लव यू यार। एमसी गॉब्लिन को क्यूट लिटिल बास्टर्ड बुला रहा होता है और प्यार लुटा रहा होता है, लेकिन जैसे ही गॉब्लिन अपना चेहरा घुमाता है, भाई साहब इसकी शक्ल देखकर हीरो को लगता है कि ये कितना भद्दा है। और तेरी, मैं सच में झूठ नहीं बोल सकता, ये वाकई में बहुत ज्यादा डरावना और बदसूरत है। तभी एमसी की नजर इधर उधर पड़ती जहाँ टाउन के कुछ लोग होते हैं, और अब मुसीबत यह है कि टाउन के बीचों बीच लोग इस बदसूरत गॉब्लिन को देख रहे हैं। एमसी गॉब्लिन को अनसम्मान करने की कोशिश करता है पर वो कामयाबी नहीं होता। एमसी कहता, धत्तेरी की ये गायब क्यों नहीं हो रहा, इसकी माँ का, क्या साला सिर्फ मरने के बाद ही जाएगा क्या? सब मुझे ही घूर रहे हैं। और इसलिए एमसी बेचारा शर्म के मारे अपना सर नीचे झुकाए भाग रहा होता है और पीछे पीछे उसका गॉब्लिन अपनी जीभ निकाल कर शोर मचा रहा होता है। लेकिन तभी भीड़ में से एक एल्फ लड़की कहती है कि क्या किसी ने इसे सम्मान किया है, या कितना बदसूरत है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, देखो तो सही ये कितना गंदा दिख रहा है, और इस लौंडे का हंसने का तरीका देखो। तभी एमसी झिल्लाकर बोलता है, मैं कोई गॉब्लिन नहीं यार। लेकिन गॉब्लिन तो अभी भी एमसी के पीछे ही चल रहा था। तभी वहां भीड़ खड़ी हैरान हो जाती और बोलती, ये क्या है? और तभी एंट्री होते एक बहुत बड़े खतरनाक दिखने वाले सोल्जर की, लाल बाल और हाथ में बड़ी तलवार ली है। वो चिल्लाता है कि एक गॉब्लिन इस शहर की सड़कों पर खुलेआम क्यों घूम रहा है। तभी भीड़ से सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि क्या ये पैटर्न द एनिहिलेटर है? लोग बताते हैं कि यह तो एविटन गिल्ड का एनिहिलेटर है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब भीड़ में से खड़ा एक शख्स बताता है कि एनिहिलेटर कोई असली टाइटल नहीं है, बल्कि उसने खुद को यह नाम दे रखा है, यानी यह भाई सिर्फ दिखावे के शौकीन है। लेकिन तभी इसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं कि जो बुरी तरीके से पसीना पसीना हो रहा है। वो मनी मन सोचता है, भाई जो बंदा खुद को एनिहिलेटर कह रहा है वो तो पक्का सठिया गया होगा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तभी एमसी को कुछ अचानक दिखाई देता है
वो चिल्लाता है रुको, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है, मतलब अपने एमसी अपने गॉब्लिन को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम उस लाल बाल वाले जायंट को देखते हैं जिसने अपनी तलवार से गॉब्लिन के ऊपर बहुत जोरदार स्ट्राइक कर दी होती है, और वो लाल बाल वाला चूतिया अपने गॉब्लिन को बहुत हल्के में ले रहा था। और तब आता है एक तबाही वाला पल। अपना छोटा सा गॉब्लिन अपनी पूरी ताकत लगाता है और एक ऐसा वार करता है कि स्क्रीन पर नंबर चमकने लगते हैं, 99999999 का डैमेज। यही नहीं, सिस्टम की एक अजीब सी वार्निंग आती है, पीके मोड एक्टिवेटेड। ये मोड इसलिए है ताकि हाई लेवल प्लेयर्स दूसरों को परेशान ना करें, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया था। तभी अगले ही पल हम देखते हैं उस लाल वाले बंदे को, जिसे एनिहिलेटर कहते हैं, उसके मुंह से खून के फव्वारे निकल रहे हैं। भीड़ में खड़ा है एक शख्स जो सन्न रह जाता है, जो कि अपना एमसी होता है यार। और उस लाल बाल वाले बंदे को देखकर लोग कहते हैं कि लगता अब टपक गया ये तो। पैटर्न द एनिहिलेटर खुद एनिहिलेट हो गया। एक मामूली से गॉब्लिन ने एक इंसान को मार दिया। और अब हम अपने एमसी को देखते हैं, जो ये सब देखकर उसकी और भी ज्यादा फटने लगी थी। वो पसीने से तरबतर होकर सोच रहा है कि सब सत्यानाश हो गया। अगर लोगों को पता चला कि ये गॉब्लिन मैंने समन किया है तो मेरी तो खैर नहीं। तभी अचानक से वहां गिल्ड का मेंबर आ जाता है, जो कि पैटर्न से बोलता है कि तुमसे तो एक गॉब्लिन ने खेल लिया है, और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या पैटर्न, एक मामूली गॉब्लिन से तुम मात खा रहे हो? ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है, तुम्हें तो गू में डूब मरना चाहिए। वैसे ये गिल्ड वाले इस गॉब्लिन को कचरा समझते हैं और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस गॉब्लिन ने उसके गिल्ड के नाम पर कीचड़ उछाला था। तभी सीन शिफ्ट था अपने एमसी पर। वो पसीने से तरबतर है और मनी मन सोच रहा है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई यार, मेरा गॉब्लिन हार तो नहीं सकता, लेकिन अगर इसने इन सबको मार दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे डर इस बात का नहीं है कि उसका गॉब्लिन मरेगा, बल्कि इस बात का डर है कि उसका गॉब्लिन सबको साफ कर देगा। तभी मामले को शांत करने के लिए एमसी बीच में कूद पड़ता है और चिल्लाता है कि रुको रुको, इस गॉब्लिन को मैं संभालता हूँ। गिल्ड वाले गुस्से से उसे देखने लगते हैं और धमकी देते हैं कि तू कौन है भाई, बीच में मत आ वरना तुझे भी मार देंगे। एमसी बहाना बनाता है कि इतने सारे लोग मिलकर एक छोटे से गॉब्लिन को कैसे मारेंगे, और अगर आपने मारा तो दुनिया क्या कहेगी, आपकी तो इमेज ही खराब हो जाएगी, आपकी गिल्ड पर लोग थू थू करेंगे। तभी एमसी गॉब्लिन के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गॉब्लिन अपना स्किल इस्तेमाल करता है जिसका नाम है स्किल थ्रो स्टोन, मतलब कि पत्थर फेंकने वाला। तभी गॉब्लिन एक पत्थर उठाता है और सीधा एक गिल्ड के मेंबर में फेंक देता है, और मुझे लगा था ये कोई मामूली पत्थर होगा, लेकिन अगले ही पल बूम, गिल्ड का सबसे तेज योद्धा, जो कि स्पीड मास्टर के नाम से जाना जाता है, एक ही पल में ढेर हो जाता है। स्क्रीन पर लाल अक्षरों से डैमेज दिखता है 4 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम 9, और ये मैसेज आता है मिनसुंग हैज डाइड। भाई साहब, एक पत्थर और सीधा मौत, वो भी स्पीड मास्टर की। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि लोगों में अफरा तफरी मच गई है। उसे भी पकड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा होता है, आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। वो सोचता है कि उसके पास एक मैक्स लेवल गॉब्लिन था और उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट था। उसे लगता था कि उसकी हेवन डोर वाली लाइफ अब बिल्कुल मजे में कटेगी, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। लेकिन तभी भागते भागते एमसी को एक बूढ़ा आदमी देखता है। वो बूढ़ा आदमी चिल्लाता है इधर आओ, इस तरफ आओ। एमसी को लगता है कि उसे कोई बचाने आया है, और फिर एमसी पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन बूढ़ा कहता है समझाने का टाइम नहीं चूतिया, जल्दी इधर आ, जल्दी कर। लेकिन जैसे ही एमसी उस दरवाजे के अंदर जाता है, दरवाजा बंद, और वो बूढ़ा कम्युनिटी से हंसते हुए कहता है कि ये रास्ता तुम्हारी मौत की तरफ जाता है। अब हमारा एमसी बुरी तरीके से फंस चुका है। वो चिल्लाता है लानत है, लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो चमकती है, और इसलिए एमसी और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। अभी ये क्या है, मैं पहले से ही भागने में बिजी हूँ और ये मैसेज आ गया। लेकिन स्क्रीन पर जो लिखा था उसे पढ़कर एमसी बिल्कुल हैरान हो जाता है। सिस्टम कहता है कि गॉब्लिन लॉर्ड तुम्हारी चालाकी से, मतलब स्नीकीनेस से बहुत हैरान है, और उसे एक गॉब्लिन पॉइंट मिलता है। वैसे एमसी का रिएक्शन देखने लायक है। चालाकी? क्या इसने मुझे अभी चालाक बोला? तभी इसके बाद हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि उसी गॉब्लिन मास्टर के सामने खड़ा है जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। और एक गॉब्लिन मास्टर सिंहासन बैठने के बाद बहुत ही बैडस लगता है। हमारा एमसी उस गॉब्लिन राजा के सामने खड़े होकर गुस्से में कहता है कि पहले तुमने मुझे कमजोर और नीच कहा, और अब तुम मुझे चालाक स्नीकी कह रहे हो। और यहाँ हमें साफ पता चलता है कि एमसी को यहाँ गलत समझा गया है। एमसी अपनी आगे सफाई देते हुए कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। तभी एमसी अपना पक्ष रखते हुए उस गॉब्लिन से बोलता है कि असल में वो तो दूसरे लोग थे जिन्होंने उसे जबरदस्ती अपनी पार्टी यानी कि टीम में शामिल किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने सीधे मुझे धोखा दे दिया और अचानक मुझ पर हमला कर दिया। और भाई लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस पर लोग इतना भरोसा करें
और वही आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। यही हाल हुआ था हमारे हीरो के साथ पहले एपिसोड में। हीरो के चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा होता है, लेकिन ये सब बोलते बोलते हमारे हीरो का पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और कहता है, एक गॉब्लिन सुन। और फिर गॉब्लिन की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब बहुत हो गया, अब मैं कमजोर होने की वजह से दूसरों की बातें नहीं सहूंगा। तभी एमसी एक खतरनाक ऐलान करता है, अब से यहाँ से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि मैं अब किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ। तभी एमसी ऐलान करता है कि वो यूनियन गिल्ड को पूरी तरह खत्म कर देगा। तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हंटर्स होते हैं। वो हंटर्स एक मिशन पर होते हैं। तभी यहाँ एक फीमेल वॉरियर है जो काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। वो अपने साथी उनह्युक ऑफ द डार्कनेस से कहती है कि क्या सच में इस छोटे से गॉब्लिन को मारने के लिए हम सबको साथ आने की जरूरत थी? मुझे लगता है कि मैं अकेले ही उस गॉब्लिन को धूल चटा देती। उसके लिए मैं अकेली काफी हूँ यार। लेकिन हुंक्युक उसे टोकते हुए चेतावनी देता है। वो कहता है कि अपनी गार्ड्स मत हटाओ, वो गॉब्लिन कोई आम जीव नहीं है। वो आगे बताता है कि पैटर्न द एनिहिलेटर, जो भले ही उसकी टीम का सबसे कमजोर था, लेकिन फिर भी एक ताकतवर योद्धा था, उस गॉब्लिन ने उसे सिर्फ एक ही बार में ढेर कर दिया था। उन्हें को महसूस हो चुका है कि इस गॉब्लिन में कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक है। तभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक फिजाओं में से चीखें निकलने लगती हैं। चीख इतनी भयानक होती है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएं और ये बहुत कुछ खड़ा हो जाए। तभी एक जोरदार धमाका होता है और धूल का गुब्बार छा जाता है। जैसे ही धूल हटती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने कोई और नहीं बल्कि सुंगरियुल द कनिंग होता है, मतलब खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं अपने गॉब्लिन को, जो कि सुंगरियुल के पीछे हमला करने की कोशिश करता है। गॉब्लिन की आंखों में खून सवार है और वह सीधा गर्दन पर वार करना चाहता है, लेकिन सुंगरियुल कोई आम इंसान तो नहीं है। जैसे ही गॉब्लिन हमला करता है तो सुंगरियुल का एक बिजली से फुर्ती से घूमता है और अपनी तलवार से यानी कि डैगर से स्लाइस लगा देता है। हवा में चीखने की आवाज आती है, वैग। सुंगरियुल पूरी ताकत से गॉब्लिन पर हमला करता है, लेकिन तभी हम गॉब्लिन के सामने देखते हैं कि तभी उसकी स्क्रीन पर एक बड़ा सा जीरो चमकता है। सुंगरियुल की हालत खराब हो जाती है। वह चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, 0 डैमेज। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसका इतना तगड़ा वार बेकार चला गया। तभी सुंगरियुल अपनी हुड के नीचे एक ठंडी नजर डालता है और उसके पीछे परछाई बता रही है कि वह कितना ताकतवर है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह इस दुनिया का है ही नहीं। सुंगरियुल मन ही मन सोचता है, तो उस वक्त जो मैंने देखा था वो कोई वहम नहीं था, यानी उसकी शक्तियां अब जाग चुकी हैं। सुंगरियुल को अपनी मौत सामने नजर आने लगती है। वो पसीने से तरबतर होकर वह सोचता है कि दिस इज बैड, आई एम गोना डाई। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बहुत देर हो चुकी थी। सुंगरियुल और गॉब्लिन के बीच एक जोरदार धमाका होता है, फाइनल मूव। तभी हमले के बाद हम देखते हैं कि सुंगरियुल बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि उसके हमले को किसी ने रोक दिया है और वो होता है गॉब्लिन। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, इसने मेरे वार को पैरी कर दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई उसकी स्पीड को और ताकत को टक्कर दे सकता है। तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है। छत पर खड़ी है एक लड़की, चिल्लाती है, तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम एक मामूली गॉब्लिन के हाथों मारे जाना चाहते हो? तभी सुंगरियुल खुद को संभालते हुए कहता है, जियुन द डेथ ब्रिंगर। शायद उसका कोई पुराना टाइटल है या कोई उसकी असली ताकत, पर असलियत तो यह है कि उसके सामने खड़ा दुश्मन कोई बड़ा दानव नहीं है, बल्कि सिर्फ एक आम गॉब्लिन है। वो खुद को दिलासा देता है कि ये तो बस एक मामूली सा मॉन्स्टर है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। सुंगरियुल को मन में सोच रहा होता है कि एक लो रैंकिंग मॉन्स्टर मिलियन का डैमेज कैसे दे सकता है, ये नामुमकिन है। उसे शक होने लगता है कि यहाँ कोई चाल चल रहा है, कोई पीछे से इन गॉब्लिन की ताकत को कंट्रोल कर रहा है या उसे बफ दे रहा है। और अब सीन पूरी तरह बदल जाता है। सुंगरियुल गुस्से में और कहता है, मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ खेल खेल रहा है, पर अब बहुत हुआ। तभी वो अपनी असली पावर अनलॉक करता है, असैसिन स्किल एक्सट्रीम एविल। पूरा माहौल काला और लाल पड़ जाता है। सिस्टम पर मैसेज आता है, एक्सट्रीम इविल ने तुम्हारी स्पीड को 90% कम कर दिया है, लेकिन अब तुम्हारा हर हमला क्रिटिकल हिट होगा। तभी सुंगरियुल की आंखों में चमक आ जाती है और वो बस एक ही बात कहता है, हाउ डिसप्लीजिंग। अब खेल पलटने वाला है, क्योंकि असली शिकारी अब जाग चुका है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं। वो सुंगरियुल से कहती, तुम क्या कर रहे हो? हम सिर्फ एक छोटे से गॉब्लिन से लड़ रहे हैं, उसके लिए इतनी बड़ी स्किल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? भाई साहब, इस बंदे ने अपनी आधी माना फूंक दी है। वो लड़की मन ही मन सोच रही है कि कौन सा ऐसा पैसिव स्किल होता है जो आधी माना खा जाए। लेकिन ये सारा विलन सुंगरियुल अलग ही स्वैग में है। वो अपनी तलवार रिवर्स ग्रिप में पकड़ता है, जिससे उसका अटैक डैमेज तो कम हो गया है, लेकिन उसकी चाल और भी घातक हो गई है। अब सुंगरियुल इतना शो ऑफ कर रहा है तो ये आर्चर पीछे कैसे रहे? वो कहती है, ठीक है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। मुझे शर्म आ रही है कि हम एक गॉब्लिन के खिलाफ अपनी कॉम्बो स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर धमाका। वो अपनी स्पेशल स्किल गेल एरो छोड़ती है, चारों तरफ भारी रोशनी फैल जाती है
और अब देखने में आता है असली मजा। उस लड़की के गेल एरोस ने सेग्रुमस के सारे डिबफ हटा दिए थे और उसकी स्पीड बिजली जैसी तेज हो गई है और हर अटैक क्रिटिकल हिट होने वाला है। यानी अब वो गॉब्लिन बचेगा नहीं, वो सीधा डिलीट हो जाएगा। सुंगरियुक एक डार्क और इंटेंस लुक के साथ कहता है, प्ले टाइम इज ओवर गॉब्लिन। भाई और अब मुझे बेचारे गॉब्लिन के लिए बुरा लग रहा है। मतलब इतना ओवरकिल तो फाइनल बॉस के लिए भी नहीं होता। तभी सुंगरियुक अपनी पूरी पावर इकट्ठा करता है और चारों तरफ बस हरी बिजली कड़क रही होती है और उसकी तलवार से एक ऐसा हमला निकलने वाला है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। लेकिन अचानक पासा पलट जाता है। जिस वॉरियर को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था उसके चेहरे पर अब खौफ है। वो चिल्लाता है, रुको, ये नहीं हो सकता। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि उसके सामने खड़ा दुश्मन इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। और तभी अंधेरे में नजर आता है हमारा गॉब्लिन। उसकी वो शैतानी हंसी और बाहर निकली हुई जीभ ये बता रही है कि किसी के बाप में दम नहीं कि उसका एक बाल काट सके और ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है और ये तो साक्षात काल लग रहा है। तभी हम देखते हैं सुंगरियुक एक ही पंच में सीधा पीछे जमीन पे गड़ गया होता है और वो लड़की डर के मारे चिल्ला रही होती है और बूम, धूल के गुबार में लड़की खड़ी होती है जो पूरी तरह से दंग है। तभी गॉब्लिन की तरफ से आवाज आती है, कौन किसको एक ही झटके में खत्म करने वाला है। अगली बार ये बोलने से पहले कम से कम मैक्स लेवल तक तो पहुंच जाओ। वैसे लड़की की सांसें थम चुकी हैं। वो कांपते हुए सोचती है, अभी अभी क्या हुआ? क्या ये गॉब्लिन वाकई में कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है? तभी बैकग्राउंड से एक ठंडी आवाज आती है, हाँ, इसे मैंने सम्मन किया है और ये होता है हमारा एमसी। तो दोस्तों आगे भी अपने गॉब्लिन और एमसी के साथ बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।